हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेक पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम 3 साल के क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। अभी हम 2020 के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमने 110 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख रहे हो। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट ए, देन वैल्यू ऑफ 10b मल्टीप्लाई 10c। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है जो कि कहाँ पर राइट एंगल है, एट ए। तो ये मेरा ए हो गया। बी और सी आप किसी को भी ले सकते हो। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप एंगल ए बी और सी तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री रहेगा, लेकिन मेरे पास एंगल ए कितना है, 90 डिग्री हो गया। यानी कि मेरे पास डायरेक्ट आ गया एंगल बी और सी का सम कितना आ जाएगा, मेरे पास 90 डिग्री आ गया। अब मैं यहाँ से किसी भी एक को कन्वर्ट कर लूँगी। जैसे मान लिया मैंने बी निकाल लिया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस सी आ गई। अब 10b की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 10b की जगह आप पुट करो 10 90 माइनस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 90 माइनस सी, ये क्या बन गया, कोट सी बन गया। अब हमें पता है कोट और 10 एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो कोट सी मल्टीप्लाई 10c करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर कितना आने वाला है, आपका इसका आंसर आ जाएगा 1, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रोम्बस विथ साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो रोम्बस होता है उसके अंदर जो डायगोनल होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। जैसे ये मान लिया मैंने रोम्बस ले लिया, तो रोम्बस में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि रोम्बस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होती है, सारी साइड आपस में बराबर होती है और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर देखो, और बाइसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री पे भी काटेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। तो एक साइड मेरे पास 13 गिवन है, ये वाली साइड, तो बाकी सारी साइड भी 13 ही रहेगी क्योंकि समचतुर्भुज है, तो सारी साइड क्या रहेंगी, 13 13। अब एक डायगोनल मुझे गिवन है कितना, 10 डिग्री, सॉरी 10, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। तो ये मेरा, अगर ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना रह जाएगा, 5। ये इधर भी क्या हो गया, 5। अब देखो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दूसरे वाला डायगोनल निकाल लेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, तो मेरे पास दूसरा डायगोनल आ जाएगा। और मुझे पता है रोम्बस का एरिया जो है वो क्या होता है, 1/2 d1 इंटू में d2, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे एक डायगोनल गिवन है, मुझे दूसरा डायगोनल निकालना है। अब आपको ये रेशो पता होना चाहिए। अगर आपको ये रेशो पता है तो आप डायरेक्ट दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो कि अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये मेरे पास कितना होने वाला है, 12 होने वाला है। ये 12 हाफ जो है 12 बन गया, तो ये पूरा जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अदरवाइज आप इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 13 का स्क्वायर कितना बन गया, 169 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 169 माइनस 25 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 144 आएगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो ये रेशो थोड़े थोड़े रेशो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, दूसरा डायगोनल 24 आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 1/2 d1 कितना है मेरा, 10 हो गया, d2 कितना है, 24। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 12। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है, क्या एक ये प्रॉपर्टी कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री, यानी कि बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो ये चीज़ इसका हमें यूज़ करना था, इस प्रॉपर्टी का। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दे रखा है, इफ पॉइंट्स ए बी एंड ये एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, ये तीनों क्या दे रखे, कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर ये लाई करते हैं। जैसे ये मान लिया ये ए पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब कोलिनियर के लिए देखो अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीजें हो सकती है। कोलिनियर है
तो इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे, 2 की डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। और क्या होता है, अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरे पास, 0 के बराबर होता है। कोलिनियर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, भाई देखो ये कोलिनियर है तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल अगर आप निकालोगे, जैसे मान लिए ये ए और 0 पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये सी मान लिया, तो ए बी के बीच का जो एंगल रहेगा और बी सी के बीच का जो एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये किस कंडीशन में, कोलिनियर के केस में है। तो हमारे पास कोलिनियर के केस में ना कई सारी कंडीशन बनती है, तो हम जो इजी पड़ेगा हम उससे क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पर स्लोप का यूज करेंगे। अब देखो इनके बीच का एंगल निकालेंगे, तो बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, b में से 0 माइनस करोगे तो b, अपॉन में 0 माइनस a करोगे तो माइनस का a आ गया। तो एक एंगल तो मेरे पास ये आया, दूसरा एंगल यहाँ से निकालो, क्या आएगा, 1 माइनस बी, अपॉन में 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो एंगल क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस बी। अब ये दोनों एंगल क्या है, कोलिनियर है तो दोनों एंगल बराबर रहने चाहिए, तो माइनस का b बाय ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी। अब यहाँ से क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का b इज इक्वल टू में a माइनस का ए बी, ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखो क्या निकालना है मुझे, a प्लस बी अपॉन में ए बी निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी को इधर ले आओ और बी को इधर ले आओ, तो ये ए बी इधर आके प्लस हो गया, ए प्लस बी बन गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी अपॉन में ए बी, तो ए बी को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में ए बी, और इधर क्या रह जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी जो भी है ना वो यूज़ करनी है। अब वो हमें देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। एंगल का भी, ये जो स्लोप है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यूज़ कर सकते हैं कि कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या रहता है मेरे पास, 0 रहता है, वो वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कोलिनियर में क्या रहता है, ये जो डिस्टेंस निकालते हो ना आप, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, तो ये दोनों की डिस्टेंस का सम किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला तरीका समझ गए होगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये आपने पढ़ा होगा पेडागोजी के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का कौन सा स्टेप यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब हमें बताना है कि थीटा जो है ना वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखो कोस स्क्वायर है ना, तो इसको एक इक्वेशन बना लेंगे हम। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, प्लस साइन की पावर 4 थीटा बन गया, यानी कि a इज इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास में, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर लेती हूँ कि जो साइन, इसको हम x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ना इसको मैं x मान लेती हूँ। तो x मानूंगी तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई ना, इसके हम क्या कर लेते हैं इसको, क्योंकि देखो हमें एक रेंज निकालनी है, यानी कि एक मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने देखा है कि मैक्सिमम या मिनिमम मेरे से पूछा जाता है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेती हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखो x की जो, क्योंकि x किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या रहता है, साइन के जो मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 के बीच होती है। बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी ना वो 0 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो मेरा x जो है ना, x की वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि x मेरा किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, x मेरा लाई करेगा, बिलोंग करेगा कितने से कितने के बीच में, 0 to 1 के बीच में मेरा x जो है ना वो लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में x जो है वो लाई करेगा। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि x बिलोंग करेगा 0 to 1 के बीच में।
अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर देखो जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का आप स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x हम क्या करेंगे, प्लस का 1/4 करेंगे, माइनस का 1/4 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो ये बन गया मेरे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से बनेगा प्लस 3/4, ये बन जाएगा मेरे पास। तो अब देखो यहाँ पर ये a की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये वैल्यू देखो ये मिनिमम कब हो सकती है, मिनिमम कब हो सकती है, जो ये स्क्वायर में ना ये वैल्यू कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं जाएगी। अब अगर मान लिया हम x की कुछ भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगी जो कि इसके अंदर ऐड अप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे आप a की जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/4 आ गई यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे 3/4 जिस ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन क्या हो गए मेरे पास, रॉन्ग हो गए। अब ए ऑप्शन हो सकता है और बी ऑप्शन हो सकता है। अब मैं ये देखूंगी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर x जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप पुट करोगे कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ x की, देखो 0 पुट करूंगी तो 0 यहाँ पर अगर पुट करो आप 1/2 का स्क्वायर होगा, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब इसके बाद एक बार 1 और पुट कर लो, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे 1 माइनस 1/2 तो 1/4 ही बनेगा प्लस 3/4, यानी कि कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मेरी कहाँ तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू तो मेरी 3/4 तक जा रही है, लेकिन जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो मेरी कहाँ तक जा रही है, 1 तक ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो x जो है ना मेरा 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक कर लिया, 0 पे भी चेक किया और 1 पे भी चेक किया, तो 0 और 1 दोनों पे चेक करने पर मेरा कितना आया, 1 ही आया। तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, ठीक है। तो और मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3/4, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ना करेक्ट हो जाएगा। इसका 3/4 से लेकर 1 तक ये वेरी करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज s एंड इट्स डायगोनल इज d, इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो एक क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है मेरे पास, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और जो भी हाइट होती है LBH, उन सब का सम किसके बराबर दे रखा है मेरे पास, LBH, इस सब का सम दे रखा है मेरे पास में s के बराबर, और डायगोनल मुझे गिवन है d। उसके बाद कह रहा है कि इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया पता है क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो मैं इसका क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे मुझे पता है इसका स्क्वायर करूंगी तो ये वाली टर्म तो आती है, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ और चाहिए, L² B² प्लस H², और ये मुझे कहाँ से मिलेगी, ये मुझे डायगोनल से मिलेगी। कि घनाभ में जब हम डायगोनल निकालते हैं ना D, तो ये D² जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, L² प्लस B² प्लस H² के बराबर होता है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसका आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे ना तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, L यहाँ से LBH, इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर को खोलोगे तो आपके पास में क्या आएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये मुझे गिवन है, ये क्या है, S² बन गया, तो इस साइड मेरा S² है, ये मेरा क्या है, D² है, और ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, D² जब इधर आएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, S² माइनस का D² स्क्वायर यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इन वोट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, हमें क्या निकाला, और डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। जब भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस गिवन है ना तो यहाँ पर हमें वाई एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो हम उसी वाले पॉइंट का क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यूज करेंगे। तो आप इसको मान लो ये k/1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता चल गई, x कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 है, अब मुझे y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मैं इस वाली टर्म का यूज करूंगी, x वाले कोऑर्डिनेट का यूज करूंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो पॉइंट मैंने माना ये y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x पॉइंट तो 0 हो गया और y मुझे नहीं पता। अब मैं रेशो मुझे कितना गिवन है, जैसे रेशो मुझे k/1 गिवन है, तो k/1 जब 1 गिवन है, जैसे मान लो ये y एक्सिस ही है और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है 0 और y, अब ये
क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, माइनस का 2 और माइनस का 3, यहाँ पर पॉइंट है 3 और 7, इसको k/1 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, k/1 में जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, दूर वाले से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 3k, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से। तो यहाँ पर और नीचे क्या होता है k+1, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम इसी का यूज करेंगे, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3k - 2 में 0 आ गया। तो 3k में क्या आया, 2। अब k बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया, यानी कि k/1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो 2/3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर। यहाँ पर हमने बना लिया है, एक हमारे पास कोई 15 मीटर का एक टावर है, और उसके टॉप से यानी कि उसका जो टॉप है मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रिक पोल मान लिया, इसके बॉटम के साथ में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे पास कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसके बॉटम के साथ में। उसके बाद क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप के साथ में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का है। तो हमें हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल बतानी है, इसकी हाइट बतानी है h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल हम पहले यूज कर लेते हैं, हमारे पास बेस आ जाएगा। बेस मैंने मान लिया x। तो अब जब यहाँ वाली ट्राइंगल का इसका यूज करोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से 15 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 15/x में 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3x में 15 डिग्री, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/√3 आ गई। अभी हम इसको इतना ही रखेंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं ये दूसरे वाला ट्राइंगल यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यूज करने वाली हूँ। अब ये देखो h, यहाँ h है तो इधर भी क्या बनेगा, h बनेगा। तो ये बच गई जो हाइट है ना, वो कितनी रहेगी, 15 - h हो जाएगी। अब दूसरे वाले ट्राइंगल से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल से वही हम निकाल लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है, 15 - h, और बेस मेरा कितना है 15/√3, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 15 - h, और इधर क्या रहेगा 15/√3। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 15 - h में 15। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 बन गया। 15 - h में 5, h को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा 10 में h। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था, और ये 10th क्लास में आप पढ़ते भी हो, क्वेश्चन समझ गए होगे कैसे हमें निकालना है। दो ट्राइंगल बनेगी, एक एक बार एक एक ट्राइंगल का हमें यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास x की पावर है सारी, है ना, x a/b ab सब क्या है, x की पावर है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले ये पावर माइनस कर लो, तो x की पावर a - b, और इसकी पावर क्या बनेगी, 1/ab बनेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही क्या बनेगा, x की पावर, और मल्टीप्लाई में ये बन जाएगा b - c। फिर एक और क्या बनेगा, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/bc के बराबर है। फिर एक और पावर मल्टीप्लाई में क्या बनेगी, x की पावर c - a, और पूरे की पावर कितनी है, 1/ca। अब देखो जब भी मल्टीप्लाई में होता है ना, तो पावर ये क्या हो जाएगी, यहाँ से x की पावर मेरे पास बनने वाली है a - b में ab, ऐसे बनेगा। दूसरे वाले x की क्या बनेगी, यहाँ से बनेगा b - c में bc। ऐसी x की पावर यहाँ से क्या बन जाएगी, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ से मेरी बन जाएगी x की पावर c - a में ca। अब जब मल्टीप्लाई में तो हमारे पास क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो सबको देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ से पावर अब ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी से इसको जैसे ये सेपरेट कर देते हैं पावर। तो पावर जब सेपरेट करोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से बनेगा ए बी से जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1/b माइनस का 1/a। फिर वैसे तो ऐड ही होगा हमारे पास, फिर x की पावर यहाँ पर क्या बनेगी, 1/c माइनस का 1/b। ऐसे ही सिमिलरली x की पावर यहाँ से क्या बनेगी, 1/a माइनस का 1/c। अब सारी पावर को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1/b माइनस का 1/a प्लस 1/c माइनस का 1/b
प्लस 1/a माइनस 1/c। तो 1/c से 1/c, 1/b से 1/b, 1/a से 1/a, यानी कि x की पावर क्या बन गई 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गए थे, बस पावर जो है ना उसका हमें पता होना चाहिए कि जब सेम ऐसे पावर है तो हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि ये पावर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है और लाइन्स बोल रहा है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर परपेंडिकुलर इफ, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। पेयर ऑफ लाइन जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। 11th-12th क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें कंडीशन पूछी है परपेंडिकुलर, तो दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होती है कब, जब यहाँ से क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है और जो वाई स्क्वायर है, इन दोनों का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ना, इन दोनों के कोफिशिएंट का जो सम है वो किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज तो फिर हमसे हो ही नहीं पाएगा। कि अगर मान लिया हमारे पास ये पेयर ऑफ लाइन की एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये जो लाइन है ना ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करती है कब, जब सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, h है। ये कंडीशन जो है ना ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस एच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज की ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये सीरीज आपके एग्जाम तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम 2021 का क्वेश्चन पेपर और करेंगे, तो हमारे लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।